नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस मैंने अपलोड किया था। लगभग 80 से ऊपर वीडियोस थे उसमें, 85 या 86 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के लिए भी 60 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, अभी भी चल रहा है उसमें। कुछ और वीडियो अभी मैं अपलोड करूँगी। अब आज हम बात करते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कराऊं। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के एक बच्चे की बार बार आ रही है, कुछ और भी बच्चे हैं अदर, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो चुका है उन सब की रिक्वेस्ट है। और मैं उनको ये बताऊं कि इसमें से काफ़ी टॉपिक्स मैं कवर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। देखिए, क्योंकि यूपी की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का अब यही सिलेबस है, सेम सिलेबस है। एक दो जगह कुछ टॉपिक्स अलग हैं, तो अगर आप अलग से मुझे भेजते हैं उन टॉपिक्स को तो वो भी मैं कवर करती हूँ। अपनी यूनिवर्सिटी का तो सारा सिलेबस कवर करती ही हूँ मैं। लेकिन आपके कुछ टॉपिक्स अगर अगर अलग हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में हैं आप, तो कोई बात नहीं, आप मुझे टॉपिक्स भेज दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके टॉपिक्स को भी कवर करूँ। थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहला ड्रामा टाइप्स हैं और यहाँ पर ट्रेजेडी एंड टाइप्स, ट्रेजेडी और उसके टाइप्स डिस्कस करने हैं। तो ट्रेजेडी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। कॉमेडी एंड टाइप्स, कॉमेडी और उसके टाइप्स, कॉमेडी पर भी वीडियो अपलोडेड है और उसके टाइप्स मैंने ट्रेजेडी वाले वीडियो में उसके टाइप्स बताए हुए हैं और कॉमेडी वाले वीडियो में उसके टाइप्स बताए हुए हैं। ट्रेजी कॉमेडी ये मैंने अपलोड किया हुआ है। फिर एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, इस पर अभी अपलोड करूँगी जल्दी। ड्रामा ऑफ आइडियाज़, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। पोइटिक ड्रामा, इस पर भी शायद अपलोडेड है कि नहीं, क्योंकि लगभग 500 या 600 के करीब मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो सारे टॉपिक्स कभी कभी याद नहीं रहते। लेकिन इनमें से ज़्यादातर टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ और जो नहीं हुए हैं उनको करूँगी जल्दी। पोइटिक ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा है, द प्रॉब्लम प्ले है, प्रॉब्लम प्ले मैंने अपलोड किया है, मुझे अच्छे से याद है। और ड्रामा ऑफ आइडियाज़ भी अपलोड किया है, क्योंकि वहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का हमने बात की थी, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की जब बात की थी। और प्रॉब्लम प्ले अपलोड किया हुआ है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम प्ले में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट राइटर है वो जॉन गोल्सवर्दी है और जॉन गोल्सवर्दी की हमने अच्छे से डिस्कस किया है, अलग से गोल्सवर्दी पर भी वीडियो अपलोडेड है। तो ये टॉपिक कवर हो चुका है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें मुश्किल से एक या दो टॉपिक बचे होंगे, बाकी सब अपलोडेड हैं। फिर सेकंड यूनिट देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी एक ड्रामा के तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें आपके साथ डिस्कस किया गया था कि ड्रामा किस किस तरीके का होता है, कितने टाइप्स का ड्रामा होता है और उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। सेकंड यूनिट में आपको ड्रामा के एलिमेंट्स जानने हैं। तो इसके ड्रामा के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ऑथोरियल इंट्रूजन है, ऑथोरियल इंट्रूजन के बाद कैकोफनी है, सर्कमलोक्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिक्शन है, डिक्शन पर वीडियो अपलोडेड है, एपिलॉग है, एपिथेट है, यूफेमिज्म, इस पर वीडियो अपलोडेड है, यूफेमिज्म पर, यूफनी, मेलाप्रोपिज्म। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स मैं जल्दी ही कवर करूँगी आपके लिए। फिर थर्ड यूनिट है, इसमें लिटरेरी टर्म्स हैं ड्रामा से रिलेटेड। लिटरेरी टर्म्स मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं और एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है लिटरेरी टर्म्स की। तो वहाँ पर बहुत सारे अपलोडेड हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि आपको ड्रामा से रिलेटेड जो लिटरेरी टर्म्स पढ़ने हैं उनमें फ्लैशबैक है, फॉयल है, फोरशैडोइंग है, ह्यूब्रिस है, हाइपरबेटन है, मोटिव है, नेमेसिस है, पेरीफ्रेसिस है, पोर्टमेंटो है, प्रोलॉग है और एपिलॉग है। तो मैं हर टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड करूँगी, आप निश्चिंत रहिए। अब आते हैं हम फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में भी लिटरेरी टर्म्स हैं ड्रामा से रिलेटेड, जहाँ यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इनको डिस्कस किया जाएगा। सेटिंग, स्पूनरिज्म, स्टेज डायरेक्शन,
सिंटैक्स, थीम, अंडरस्टेटमेंट, वेरिसिमिलिट्यूड। तो ये टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। 5th यूनिट में ब्रिटिश ड्रामा है और यहाँ विलियम शेक्सपियर का ओथेलो है। ओथेलो पूरा अपलोड कर चुकी हूँ मैं, उसको आप पढ़ लीजिए। एक एक शब्द मैंने ओथेलो का आपको डिस्कस किया है। एक पूरी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ओथेलो नाम से। जब आप चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट्स को सर्च करेंगे तो वहाँ एक अलग से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जो कि विलियम शेक्सपियर्स ओथेलो पर ही है। वो पूरा कवर है, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, कब कहा है, कहाँ कहा है। तो अगर आपने ओथेलो अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये जो स्पीच है वो ओथेलो की है, इयागो की है, डेस्डिमोना की है, किसकी स्पीच है, तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे। कभी समरी पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। समरी पढ़ के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। मार्क्स भले ही ले आए लेकिन नॉलेज आपको नहीं होगी। तो ओथेलो क्योंकि शेक्सपियर की जो 4 मेन ट्रेजेडीज़ हैं उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर। ओथेलो पूरा मैंने अपलोड किया है, मैकबेथ पूरा अपलोड किया है, हैमलेट चल रहा है और किंग लियर को बाद में अपलोड करूँगी। तो इसको बिल्कुल मत चूकिएगा, एक भी शब्द इसका मत छोड़िएगा। बहुत बारीकी से ओथेलो को आप पढ़िएगा। पूरी एक यूनिट डिवोटेड है ओथेलो को। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी कोई यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें केवल एक टॉपिक हो। हाँ, यहाँ देखिए, हाँ ये 7th यूनिट में भी आपके लिए एक टॉपिक है, क्योंकि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मर्डर इन द कैथेड्रल। वो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है लेकिन करूँगी भविष्य में। आपको मालूम ही है ड्रामा को अपलोड करने में टाइम लगता है। फिर 6th यूनिट में आते हैं, ये भी ब्रिटिश ड्रामा को ही डिवोटेड है ये यूनिट। तो ब्रिटिश ड्रामा में यहाँ आप पढ़ेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसका ड्रामा आर्म्स एंड द मैन, और गोल्ड स्मिथ का शी स्टूप्स टू कंकर। ये 2 ड्रामा आप पढ़ेंगे 6th यूनिट में। फिर 7th यूनिट है, यहाँ अमेरिकन ड्रामा है। अमेरिकन ड्रामा में T.S. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल, ये एक पोइटिक ड्रामा है। तो इसको आप पढ़ेंगे। कोशिश करूँगी इनमें से इन सभी को अपलोड करने की। फिर 8th यूनिट है अमेरिकन ड्रामा, और यहाँ टेनेसी विलियम्स का अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ये ड्रामा है आर्थर मिलर का द प्राइस है। तो ये आपका सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप थे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा था, और सेकंड सेमेस्टर में आए तो लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है। अब तो देखिए इतने बड़े बड़े ड्रामाज हैं, और वो भी कितने सारे ड्रामाज आपके लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 ड्रामाज। और आप जानते ही हैं कितना लेंदी होता है, वॉल्यूमिनस होता है ड्रामा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका सिलेबस और वाइड होता जाएगा। तो कमर कस लीजिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान अच्छी मेहनत करते हैं तो आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं, टीजीटी के लिए जाते हैं, पीजीटी के लिए जाते हैं, तो आप ऑलरेडी आपका बेस तैयार होता है। अगर आपने बीए में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया, आपने शॉर्टकट मारा, समरी पढ़ ली साहब, कुछ क्वेश्चन तैयार कर लिए और पास हो गए, तो जब आप आगे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो आपको उतनी ही दिक्कतें आती हैं। फिर से आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, और तब एक साथ इतना कवर करना मुश्किल होता है। अभी आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल होते हैं, काफ़ी लंबा वक्त होता है। एक साल में 365 दिन हैं और 3 लंबे साल हैं आपके पास। तो यहाँ अच्छे से मेहनत कर लीजिए तो आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ मेहनत करने से मत चूकिएगा। और मैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ थी, सेकंड सेमेस्टर में आपके साथ थी, यहाँ भी आगे आपके साथ रहूँगी अगर ईश्वर ने मुझे बनाए रखा ठीक ठाक। वैसे तो आप लोग इतनी दुआएं भेजते हैं, हर वीडियो के नीचे मेरे लिए ढेर सारी दुआएं होती हैं, मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआएं होती हैं। तो ईश्वर अगर आपकी दुआओं को सुनता है और मुझे सलामत रखता है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगी बच्चों कि आपके साथ मैं मेहनत करती रहूं, और आप भी पूरी कोशिश करिए कि आप मेहनत करें, आपका भविष्य सुखद हो, मंगलमय हो, स्वर्णिम हो।
इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।